ईवीएम पर सवाल खड़े करने वालों को आज दूसरे चरण के दिन सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा। एक तरफ पूरे देश में दूसरे चरण को लेकर चर्चाएं, खबरें, सुर्खियां, तो दूसरी तरफ ये बड़ा अहम फैसला आया। देश की सर्वोच्च अदालत ने ईवीएम से डाले गए वोटों का वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। बिल्कुल, और ये फैसला देकर कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर अब वापस नहीं आएगा। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को सुप्रीम झटका, वीवीपैट पर्चियों को गिनने की मांग खारिज, इलेक्शन कमीशन और सरकार को बड़ी राहत। दूसरे चरण के मतदान के दौरान सरकार और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत भरी खबर मिली। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सहमति से फैसला सुनाते हुए ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस सत्यापन समेत कई अन्य मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर संदेह करना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा, इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम जिसको बार कोड जिसको कहते हैं बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। हालांकि कोर्ट ने चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट्स और ईवीएम को 45 दिन तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले किसी कैंडिडेट को अगर शंका है तो वे रिजल्ट के ऐलान के 7 दिन के भीतर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच करेंगे। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रवार की टोटल ईवीएम्स में 5% मशीनों की जांच भी हो सकेगी। इस जांच का खर्च कैंडिडेट को उठाने के बाद अगर ये साबित होता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है तो शिकायत करने वाले कैंडिडेट को जांच का पूरा खर्च लौटा दिया जाएगा। ईवीएम जो है इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा कर। इस फैसले से न केवल सरकार को राहत मिली है बल्कि उन्हें विपक्षियों पर हमला बोलने का मौका भी मिल गया है। बिहार की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईवीएम लूटने का इरादा रखने वालों के सारे सपने चूर चूर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है। बार बार जनता के दरबार में जिस विपक्ष को ठुकराया जाता है वो ईवीएम को आरोप लगाकर कहीं ना कहीं अपनी हार का ठीकरा वहां पर फोड़ता है। जब पराजय हो जाएगी, 4 तारीख को गिनती हो जाएगा, 400 पार की गिनती आ जाएगी, उस समय ये बोलेंगे ईवीएम की वजह से हम हार गए। हार के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के अंदर फूट न नेतृत्व है, न नीति है, न नियत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपेक्षित था ही। कांग्रेस और तथाकथित कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जैसे लोग अपनी हार के ठीकरा फोड़ने के लिए ईवीएम के नाम का दुरुपयोग करना और न्यायालय का और देश का समय बर्बाद करना, पैसा खराब करना। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन सियासी दलों के लिए वाकई किसी तमाचे से कम नहीं जो जनादेश का सम्मान करने के बजाय अभी से हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब ये राजनेता इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्षी नेता चाहे जिस नजरिए से स्वीकार करें, लेकिन इतना तय, इस फैसले ने पूरी दुनिया में सम्मान के साथ देखी जाने वाली भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाने वालों को एक आईना दिखाया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
जनता का आदेश भी उसी समझदारी से, उसी शालीनता से स्वीकार करते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा भी है, किसी भी सिस्टम पर आंखें मूंदकर संदेह करना ठीक नहीं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।